बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये है परिवर्तन का दूसरा अंश आप लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे अंश में कल तो पहला अंश आप लोगों ने पढ़ा, आज दूसरा अंश पढ़िए। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। ये दोनों लाइनें अंडरलाइन की गई। शिविर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिम जल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भौहों का सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संजोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के अंतिम आलिंगन, कसक उठते कांटों के से हाय। ये दूसरे परिवर्तन के दूसरे कविता की पंक्तियां हैं। इनको आप लोग इसका प्रसंग संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के परिवर्तन नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है और इसके रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। देखिए, सबसे पहले वही देख लेते हैं। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। ये 2 लाइनें अंडरलाइन की गई हैं। इसमें प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से समय की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करने की कोशिश की है। व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहता है कि आज बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदुरे पत्ते के समान हो जाएगा। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण बहुत थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्रि मौजूद रहती है और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। इसके आगे की लाइनों को देखो। शिविर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों का फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों के पीले पत्ते झड़ते हैं। आँखों से गिरते रहने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शरीर की ओस फूल एवं पत्तों को झुलसा देती है। शिशिर की ओस फूल और पत्तों को झुलसा देती है। उस समय प्रेमी के अधर प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भूल जाते हैं। आगे देखिए।
शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संजोग मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल पर पार। कवि कहता है कि युवावस्था में जिन होठों का पर हमेशा ओस कणों की सी निर्मल और आकर्षक हंसी विद्यमान रहती है, वृद्धावस्था में वही ओठ गहरी सांसों को छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं और हंसी उनकी गायब हो जाती है। चिंता विहीन यौवन में जो भव है शरद ऋतु में के स्वच्छ आकाश की तरह स्वाभाविक और सरल होकर मुख की शोभा बढ़ाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हीं भवों से चिंता की लकीरें स्पष्ट झांकने लगती। उनकी सरलता लुप्त हो जाती है और वह सिकुड़ने लगती हैं। मिलन के सुखद समय में प्रेमी प्रेमिका के जो ओठ आपस में जुड़े होते हैं, वियोग के निकट समय में वही ओठ विरह वेदना से व्याकुल हो गहरी सांसें छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार मिलन का समय केवल थोड़ा होता है, जबकि वियोग दीर्घ होता है, अर्थात सुख कुछ समय तक साथ रहकर चला जाता है, जबकि दुख का प्रभाव देर तक बना रहता है। अरे वह अपलक चार नयन आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से है। संसार के दुख का चित्रण करते हुए पंत जी कहते हैं कि प्रिय के विरह वेदना में पथराई आंखें बिना पलक झपकाए फूट फूट कर रोया करती हैं। उन असहाय आँखों को दुख कम करने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। वियोग के दौरान आने वाले दुखों की कल्पना करके वह स्वयं को असहाय जानकर व्यक्ति की दशा चिंताजनक हो जाती। भय की आशंका से उनका रोम रोम इस प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे वह एक दूसरे का आलिंगन करना चाहता हो। दुखों से उसे इस प्रकार पीड़ा पहुँच रही है मानो उसके शरीर में कांटे चुभा दिए गए हों। इस तरह से इनके इस कविता के प्रश्नों को भी देखिए। जो प्रश्न है इसमें उठते हैं, इसमें एक तो प्रश्न ये बनता है कि इसका शीर्षक लिखिए और इसके कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक परिवर्तन शीर्षक से लिया गया है और कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको हमने आप लोगों को बताया, 2 बार इसको बता दिया। और उसके बाद पद्यांश में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करने के लिए युवावस्था और वृद्धावस्था का समय का उल्लेख किस रूप में किया है। कवि के अनुसार युवावस्था में जिन होठों को हमेशा ओस कणों सी निर्मल और आकर्षण हंसी विद्यमान रहती है, वृद्धावस्था में वही होठ गहरी सांसों को छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं और उनकी हंसी गायब हो जाती है। मिलन का समय अल्प जबकि वियोग का दीर्घ होता है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि ने स्पष्ट किया है कि मिलन के सुखद समय में प्रेमी प्रेमिका के जो होठ आपस में जुड़े होते हैं, वियोग के विकट समय में वही ओठ विरह वेदना से व्याकुल हो उठते हैं
इस प्रकार मिलन का समय तो कम होता है, परंतु वियोग दीर्घकालिक होता है। अर्थात सुख कुछ समय साथ रहकर चला जाता है, जबकि दुख हमेशा दुख का प्रभाव हमेशा देर तक बना रहता है। बच्चों, बस आज इतना ही। जहाँ से भी इसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस पद्यांश को बार बार पढ़िए। धन्यवाद।